डेसिमल में को जो हम लोग p/q में कैसे लिखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम लोगों को दिया हुआ है 3.56 रैकरिंग है, तो रैकरिंग वाला जो टर्म्स है हमेशा जो पूछ देता है कि p/q के रूप में लिखें। तो p/q में लिखने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि पहले जो है रैकरिंग को छोड़ करके नंबर बना लेते हैं। तो नंबर क्या बनेगा 356, डेसिमल उसमें हटा दो, ठीक ना। तो 356 आप माइनस कर दोगे कितना, जो रैकरिंग वाला छोड़ करके कौन सा नंबर बनता है, तो ये रैकरिंग छोड़ेंगे तो 3 सिर्फ बनता है, तो 3 माइनस कर दिए। अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है टोटल, तो 2 डिजिट है, तो 10 टू द पावर 2 माइनस जो रैकरिंग के बाद विदाउट डेसिमल वाला डेसिमल के बाद विदाउट रैकरिंग वाला कितना डिजिट है, तो एक भी डिजिट नहीं है, तो यहां पर जो है 10 टू द पावर 0। तो यहां पर देखोगे कि 356 में से माइनस करोगे 3 तो कितना हो जाएगा 353, ठीक है। तो यहां 353 आ जाएगा, और यहां पर जो होगा हम लोगों का कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर होगा माइनस 10 स्क्वायर करोगे तो 100 माइनस 1, 10 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 353 अपॉन और 99, ठीक ना। तब ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है। अब जो देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या, तो जितना भी हम लोग अभी परिमेय संख्या से पढ़े हैं, ठीक ना, तो वास्तविक संख्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय का क्या होता है, सम्मिलित रूप होता है, ठीक ना। तो यहां पर जो है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो रूट में ना रहे, ठीक ना। और यहां पर √3, √7, √9, √11 सारे तो रूट में दिखे रहे हैं, लेकिन जिसका रूट टूट जाएगा वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां पर इसका नहीं टूटेगा, इसका नहीं टूटेगा, इसका तो टूटता है। √9 का वैल्यू होता है 3, तो जब 3 होता है तो ये जो हमारा क्या है परिमेय संख्या है। क्लियर है। तो आंसर हमारा सी होगा। क्लियर। अब जो है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या जो होती है जिसका रूट नहीं टूटता है, तो यहां पर देखो √3 इंटू √2 तो √6 होता है, ठीक है। यहां पर जो है √8 इंटू √2 तो 8 2 जा 16, तो √16 का वैल्यू तो हो जाता है कितना 4, रूट टूट गया। यहां पर 27 इंटू √3, तो यहां पर 27 जो है इसको तोड़ोगे तो 3 9 जा 27, तो 3√3 है, ये 3√3 इंटू √3 करोगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, इसका भी टूट गया। यहां पर भी वही बात है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये इसका वैल्यू होता है √100, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो दो रूट के अंदर जो है 2 5 को ले लोगे तो ये हो जाएगा 5√5, तो यहाँ 5√5 इसका वैल्यू हुआ 125 का √100, और इंटू √5 तो √5 इंटू 5 √5 कितना हो गया 5, तो 5 इंटू 5 25 इसका आंसर आएगा। इसका मतलब सबका रूट टूट जाता है, सिर्फ एक का नहीं टूटा ये, और यही जो है हमारा अपरिमेय संख्या पूछा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, मतलब हमारा आंसर √3 इंटू √2 है। क्लियर। अब आते हैं 32 टू द पावर 3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है, तो ये जो देखोगे 32, तो इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये जो होता है 2 टू द पावर 5 टू द पावर 3/5, ठीक है। तो 2 टू द पावर 5 को हम लोग 32 बोलते हैं, और 3/5 तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 का वैल्यू 8, तो हमारा वैल्यू 8 आएगा। क्लियर है। अब देखोगे निम्नलिखित में कौन √2 का दशमलव प्रसार है, तो तुमको 2-3 का वैल्यू जो याद रखना है, √2 का वैल्यू जो होता है 1.414 होता है डॉट डॉट, और √3 का वैल्यू जो होता है 1.732 होता है। इसमें देखोगे √2 का वैल्यू ये है, तो ये मार दीजिए 1.414, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू जो है 125 टू द पावर 2/3, तो 125 का भी जस्ट बताया कि 5 का क्यूब होता है, और टू द पावर 2/3, तो यहाँ 3 और ये 3 कैंसिल, तो बचेगा 5 का स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर मतलब 25, तो दिस इज द आंसर बी। क्लियर है। अब इसमें देखोगे 2 टू द पावर 1/4 और इंटू 7 टू द पावर 1/4, जब पावर सेम हो तो बेस क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 7 2 जा 14 टू द पावर 1/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ बेस सेम है, तो बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाता है, ठीक ना, जूनियर सेक्शन में आप लोग पढ़े होंगे। तो 4 टू द पावर 3/5 प्लस 2/5, तो बेस आधार सेम है, मतलब जो हमारा 5 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा, और ऊपर वाला ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 टू द पावर 3 प्लस 2 5/5, तो 5/5 का मतलब हो गया 4 टू द पावर 1 यानी 4, तो बी ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखेंगे 0.3 रैकरिंग और 0.4 रैकरिंग का जो है योगफल क्या होगा, तो 0.3 रैकरिंग और 0.4 रैकरिंग का देखेंगे। तो अभी अगर हम इसी मेथड को अप्लाई करें तो क्या हो सकता है, ठीक ना। तो इस मेथड से हम लोग पहले इसको भिन्न के रूप में बदल देते हैं। तो 3 का रैकरिंग है तो हमारा नंबर बनेगा 3 - 0 अपॉन 10 टू द पावर 1 माइनस 10 टू द पावर 0, यानी 3/10 - 1 यानी 3/9, यानी हो गया 3 3 जा 9, 1/3 इसका वैल्यू हो गया, ठीक ना। और इसका वैल्यू निकालना है तो 4 उसी तरह से बनेगा 4 - 0 अपॉन 10 टू द पावर 1 माइनस 10 टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा 4/10 -1 तो 9, 4/9,
दोनों का अगर योगफल निकालना है तो हम लोग 1/3, इसको हम लोग 3/9 ही रहने दें, 3/9 रखने देते हैं तो क्या हो जाएगा 3/9 प्लस 4/9, क्योंकि जो हर है वो बराबर हो जाएगा तो जोड़ना आसान आ जाएगा। तो 3 4 और 3 7/9 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा 7/9। ठीक है, अब आते हैं 0.54 का सरलतम रूप लिखना है। सरलतम का मतलब होता है पी वाई क्यू के रूप में ही लिखना है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, तो जस्ट सेम मेथड्स, ठीक ना। तो ये जो है 0.54 है तो इसका नंबर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 54 माइनस रैकरिंग छोड़ करके नंबर कितना है 0, तो 0 आ जाएगा अपॉन 10 टू द पावर डेसिमल के बाद कितना डिजिट, तो 2 है तो पावर 2 और माइनस रैकरिंग छोड़ करके कितना डिजिट है डेसिमल के बाद 0, तो 10 टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा 54 अपॉन 100 माइनस 1 99। तो ये कटेगा 9 से कट जाएगा, तो 6 नमा 54 9 11, तो 6/11 बी आंसर 6/11। क्लियर है। अब आते हैं हम इसमें, तो यहां पर देखते हैं 0.27 पर रैकरिंग है, इसका सरलतम रूप लिखना है। तो इसका सरलतम रूप लिखना है तो यहां तक तो हम लोगों का हो गया, तो हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए, आसान हो जाएगा। चलिए अब ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस पे कर लेंगे। तो यहां पर जो है 0.27 पर रैकरिंग है तो क्या हो सकता है इसका नंबर जो बनेगा, इसका हम कर रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा 27, जो नंबर रैकरिंग को हटा करके नंबर क्या बनेगा वो बना लीजिए। तो 27 माइनस रैकरिंग छोड़ करके कौन सा डिजिट से नंबर बन रहा है तो 0 है, तो -0 अपॉन 10 टू द पावर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है तो 2, तो पावर 2 और माइनस रैकरिंग छोड़ करके डेसिमल के बाद कितना डिजिट तो 0, तो 10 टू द पावर 0, तो हो गया 27 अपॉन ये 100 माइनस 1 99, तो 9 3 जा 9 11 जा, तो 3/11, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अब आता है 2 + √3 के प्रमेयकरण गुणक कौन है। तो इसको प्रमेय बनाने के लिए गुणक जो है उसका जस्ट अपोजिट होगा, जैसे प्लस में है तो माइनस, तो 2 - √3 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब आता है इसका गुणनफल निकालना है। तो 0.12 नंबर में